नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि भारत इस समय कोरोना संक्रमण व चीन दोनों से लड़ रहा है और हम दोनों से जीतेंगे। अब शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि अमित शाह यह बताने की कृपा करें कि क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक बार भी चीन या चीनी सेना का नाम नहीं लिया है। ऐसे में क्या सरकार लद्दाख में चीन के अतिक्रमण पर कुछ बोलेगी भी। ये यहाँ पर ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो भाई दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के करोड़ों रुपए के दान पर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पर जोरदार हमला। सरकार समझाए 9,678 करोड़ का गणित। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन असल में इस हिंसक झड़प का क्या कारण था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इन सवालों का जवाब ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और ना ही बीजेपी के नुमाइंदों ने इस पर कुछ अभी तक कहा है। बस ये कहकर बात टाल दी गई है कि अब एलएसी पर स्थिति सामान्य है, लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर इस पूरे मामले पर हमलावर है। इसी पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम केयर्स फंड में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा है कि इन दिनों कोविड के नाम पर एक नया फंड बना जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। ये कैग में नहीं है, आरटीआई में नहीं है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है, कोई भी जवाबदेही नहीं है। इसमें 9,678 करोड़ रुपए का फंड चीन से आया है। इसमें कई चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपए दिया है। ये पैसा कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, ये बहुत ही अचरज की बात है, क्योंकि इसकी कोई भी जवाबदेही तो है ही नहीं। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर पीएम केयर्स फंड को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। पीएम केयर्स फंड पूरी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा गुप्त तरीके से संचालित है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ी सख्त लहजे में हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को पता नहीं है कि यह कैसे चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड पूरी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा गुप्त तरीके से संचालित है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और यहाँ पर पीएम केयर्स फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का जोरदार हमला लगाया आरोप। कहा 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए लेकिन नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या फिर मंत्री के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार इसमें कई दिग्गजों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन घोटालों में फंसे लोगों के हजारों करोड़ रुपए कौन लौटाएगा। आखिर सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 3300 करोड़ की लूट का दोषी आखिर कौन है। 2008 की कैग रिपोर्ट के बावजूद क्यों सीएम के संरक्षण में लगातार 10 वर्ष तक यह घोटाला चलता रहा। 46 लाख के कथित चारा घोटाले पर हाय तौबा करने वाले 3300 करोड़ की लूट पर आखिर क्यों चुप हैं। क्या सीएम की चुप्पी घोटाले का प्रमाण नहीं है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है।
टिड्डी दल का हमला प्राकृतिक आपदा घोषित हो, किसानों को मिले मुआवजा, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, टिड्डी दल के हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला बोल रखा है। इन राज्यों के 84 से अधिक जिलों के किसान, खेत खलिहान, पेड़ पौधे और वनस्पति पाकिस्तान से आए टिड्डी दल के हमले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इस टिड्डी दल ने भारत में पहला हमला 11 अप्रैल 2020 को राजस्थान के गंगानगर में बोला था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार टिड्डी दल के दिल्ली तक हमला करने पर भी नहीं जागी। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने आगे कहा है कि देश में टिड्डी दल का यह हमला लगातार 75 दिनों से जारी है, मगर मोदी सरकार टिड्डी दल के इस हमले का ना तो समाधान बताती है और ना ही किसानों को सहायता पहुंचा रही है। किसानों और आम जनता से कहा जा रहा है कि टिड्डी दल के आने पर ताली और थाली बजाएं। कभी तो देश की निकम्मी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के समाधान के लिए ताली थाली बजवाती है, तो कभी टिड्डी दल से निपटने के लिए भी यही हल बताती है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास इन समस्याओं को कोई और वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण समाधान नहीं बचा है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, पूछा कब होगी राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा है कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में आखिर कब बात होगी। चीन विवाद को लेकर के कांग्रेस पिछले कई दिनों से पीएम मोदी को घेर रही है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध और भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ के आरोपों पर सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से उनका जवाब मांग रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि कब होगी राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप, देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका में नहीं होती है तत्काल सुनवाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा तत्काल सुनवाई नहीं की जाती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को नहीं सुना जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी। कपिल सिब्बल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने, नोटबंदी और कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों संबंधी याचिकाओं पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदालतों को कमजोर वर्गों के अधिकारों का प्रहरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। ये यहाँ पर कहना है कपिल सिब्बल का और यहाँ पर ये जोरदार हमला एक तरीके से सीधे तौर पर बोला है न्यायपालिका पर कपिल सिब्बल ने। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी के नेता ने ही खोल दिया है बीजेपी महासचिव के खिलाफ मोर्चा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत ने कहा है कि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की हार के लिए सीधे तौर पर वही जिम्मेदार हैं और विजयवर्गीय फिर से सूबे में 3 माह पुरानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये यहाँ पर बीजेपी के नेता ने बीजेपी महासचिव पर लगाया है बड़ा आरोप और खोल दिया है मोर्चा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, धीरे धीरे मिलेगी छूट। ये यहाँ पर कहना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि प्रदेश से लॉकडाउन को अभी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है, इसके चलते 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
कोरोनिल को लेकर के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, बुरे फंसे। आप लोगों को बताते चले, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वकील ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी जयपुर के एसपी अशोक गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा, हमें बिना किसी परीक्षण के कथित तौर पर कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के दावे के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और यहां पर देख सकते हैं कि मामला दर्ज हो चुका है और बाबा रामदेव की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ और यहां पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें बाबा रामदेव की। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।